डॉक्टर ने आदमी की नाक दबा दी ताकि वह सांस न ले सके। जब मरीज मजबूर होकर मुंह से सांस लेने वाला था, तभी डॉक्टर ने जल्दी से उसके मुंह में एक खास उपकरण लगा दिया। मरीज अभी हैरान ही था कि डॉक्टर ने करीब 5 मीटर लंबी एक पाइप निकाली और उसे सीधे उसके मुंह के अंदर डाल दिया। धीरे धीरे वो पाइप उसके गले से होती हुई पेट तक पहुंच गई। उस पाइप का दूसरा सिरा एक कंटेनर से जुड़ा था, जिसमें छोटे छोटे ऑक्टोपस भरे हुए थे। सब कुछ तैयार होने के बाद डॉक्टर ने कंटेनर खोल दिया। फिर अनगिनत छोटे ऑक्टोपस पाइप के जरिए मरीज के शरीर के अंदर जाने लगे। इसके बाद मरीज को 49 दिनों तक लैब में रखा जाता है। फिर उससे एक बूंद ऐसी दवा बनाई जाती है जिसे अमरता की दवा कहा जाता है। ये एक बहुत पुरानी गुप्त विधि थी। इसमें इंसान के शरीर के अंदर ऑक्टोपस को बढ़ाया जाता था और भाप जैसी प्रक्रिया से शरीर की ताकत का सार निकाला जाता था। कहा जाता था कि इस दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से इंसान लंबी उम्र जी सकता है। ये खतरनाक आविष्कार आल्प्स पहाड़ों में बने एक नर्सिंग होम से शुरू हुआ था। वो जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि वहाँ का इलाज भी चौंकाने वाला था। कहा जाता था कि वहाँ के खास पानी में नहाने से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। यहाँ तक कि आखिरी स्टेज के कैंसर मरीज भी धीरे धीरे ठीक होने लगते थे। अपने अनोखे इलाज की वजह से ये नर्सिंग होम जल्द ही दुनिया के अमीर लोगों के बीच मशहूर हो गया। एक दिन वहाँ एक नया मेहमान आया। सिक्योरिटी कंपनी ने वेई नाम के आदमी को वहाँ भेजा था ताकि वो नर्सिंग होम के चेयरमैन से मिल सके, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे बताया गया कि चेयरमैन इलाज में व्यस्त है और उनसे रात 7 बजे के बाद ही मुलाकात हो सकती है। वेई मजबूरी में वहाँ से निकलकर पास के छोटे शहर में होटल लेने जा रहा था, लेकिन पहाड़ से नीचे उतरते समय उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब वेई को होश आया तब 3 दिन बीत चुके थे। डीन ने उसे बताया कि उसका एक्सीडेंट काफी गंभीर था। हालांकि उसकी टांग टूट गई थी, लेकिन उसकी जान खतरे से बाहर थी। डीन ने उसे आराम करने और कंपनी से छुट्टी लेने की सलाह दी। जाते समय उसने खास तौर पर ज्यादा पानी पीने को कहा ताकि घाव जल्दी भर सके। वेई ने पानी का गिलास उठाया और पीने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। गिलास के किनारे पर एक जिंदा कीड़ा रेंग रहा था। वेई ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और उंगलियों से उसे कुचल दिया। खाली समय में वेई नर्सिंग होम के आसपास घूमने लगा। उसने देखा कि कई बूढ़े लोग पानी में बैठकर इलाज करवा रहे थे। कुछ लोग स्टीम रूम में आपस में लड़ भी रहे थे। वहीं कुछ बूढ़े लोग पानी में मछलियों की तरह तैर रहे थे। अलग अलग तरह के अजीब हेल्थ ट्रीटमेंट देखकर वेई पूरी तरह हैरान था, लेकिन उसका असली काम चेयरमैन को ढूंढना था। इसीलिए जब उसकी मुलाकात एक नर्स से हुई तो उसने अपनी बातों और आकर्षण से उससे चेयरमैन का पता निकलवा लिया। आखिरकार वेई की मुलाकात चेयरमैन से स्टीम रूम में हुई। वेई ने उन्हें कंपनी की हालत के बारे में बताया, लेकिन चेयरमैन वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे बहुत बीमार हैं और सिर्फ यही जगह उनकी जिंदगी बचा सकती है। तब वेई ने उन्हें बताया कि कंपनी के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। अगर वो वापस नहीं गए तो कंपनी जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। ये सुनते ही चेयरमैन तुरंत उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद वेई रिसेप्शन पर गया और नर्स से मदद मांगी। उसने जितनी जल्दी हो सके न्यूयॉर्क की 2 फ्लाइट टिकट बुक करने को कहा, लेकिन जब वेई अपना सामान पैक करने के लिए वार्ड की तरफ जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ बढ़ा और उसने देखा कि एक लड़की नंगे पैर पूल के किनारे खड़ी थी। बातचीत करने पर वेई को पता चला कि उस लड़की का नाम शाओ मेई है। वह काफी समय से उसी नर्सिंग होम में रह रही थी और कभी उस जगह से बाहर नहीं गई थी। तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। वेई अंदर जाकर बेहोश हो गया और जब उसने आँख खोला तो वो लोहे के टैंक के अंदर था। अचानक उसके सामने जलपरियों जैसी दिखने वाली कई आकृतियां आ गई। उन्हें देखकर वो आदमी डर के मारे लगभग मर ही गया। उसने घबराकर शीशे पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू किया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर वो ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करने लगा। घबराहट में उसके हाथ से ऑक्सीजन लैंप गिरकर पूल के तल में चला गया। उसने पानी की पाइप के जरिए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। समय बीतने के साथ उसकी ताकत खत्म होने लगी। आखिर में उसने संघर्ष करना छोड़ दिया और धीरे धीरे पानी में नीचे डूबने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब वेई की मौत है, लेकिन तभी अगले ही पल दरवाजा अचानक खुल गया। गार्डियन ने समय रहते वेई को बचा लिया और वेई डर के मारे चिल्लाया, इस पानी में जरूर कुछ गड़बड़ है। गार्डियन ने टॉर्च निकाली और ऊपर पानी की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहाँ सब कुछ बिल्कुल खाली था, जैसे पानी में कभी कुछ था ही नहीं। कोई भी अजीब चीज दिखाई नहीं दी। वेई को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत टॉर्च छीन ली और खुद पानी में चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह भी हैरान रह गया। पानी में जो ईल मछली उसने देखी थी वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। गार्डियन ने उसे समझाया कि इलाज के दौरान लोगों को थोड़ी देर के लिए भ्रम यानी हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। इसके बाद वह वेई को आराम करने के लिए वार्ड में छोड़ गया, लेकिन देर रात अचानक बाथरूम से अजीब आवाजें आने लगी। वे धीरे धीरे वहाँ पहुँचा और देखा कि टॉयलेट का ढक्कन लगातार हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई डरावनी चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। तभी वेई की नजर खिड़की पर गई। अंधेरे में उसे एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुपके से किसी लाश को कहीं ले जा रहा हो। अगले दिन वेई बेसमेंट में पहुंचा, लेकिन वहाँ का दरवाजा पूरी तरह बंद था। जब वो वापस मुड़ने वाला था तभी उसने उसी रहस्यमयी रोशनी वाले आदमी को देख लिया जिसे उसने पिछली रात देखा था। वेई उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो आदमी सुन नहीं सकता था। वो एक बहरा इंसान था। इसके बाद वेई ने शाओ मेई की मदद ली और पुराना साइकिल वाला सामान चुरा लिया। वो शाओ मेई की साइकिल से पहाड़ के नीचे वाले शहर जाना चाहता था। इसी बहाने शाओ मेई पहली बार उस नर्सिंग होम से बाहर निकली। कुछ ही देर में दोनों शहर के एक पब में पहुंच गए। वहीं शाओ मेई ने
जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार शराब का स्वाद चखा। बातों बातों में वेई को उसके अतीत के बारे में पता चला। शाओ मेई की माँ आग में जलकर मर गई थी और उसके पिता आज तक कभी नहीं मिले। ये सब सुनकर वेई को शक होने लगा, क्योंकि शाओ मेई की कहानी उस पुराने किले की दंतकथा से काफी मिलती जुलती थी। कहा जाता था कि 200 साल पहले जहाँ आज नर्सिंग होम है, वहाँ एक विशाल किला हुआ करता था। उस किले का मालिक नांजुए नाम का आदमी था। अपनी शाही खून की नस्ल को शुद्ध रखने के लिए उसने अपनी ही बहन से शादी कर ली थी। इस शर्मनाक रिश्ते की वजह से गाँव वाले उससे नफरत करने लगे। कहानी के अनुसार जब राजकुमारी मरने वाली थी, तब गाँव वालों ने उसे जिंदा जला दिया और अब वेई को लगने लगा था कि शाओ में शायद नांजुए की आखिरी बची हुई वंशज हो सकती है। इसके बाद वे इस रहस्य की सच्चाई जानने निकल पड़ा। वो शहर के इकलौते डॉक्टर के पास गया। वह जानना चाहता था कि चेयरमैन की मेडिकल रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या है। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये सिर्फ साधारण दांतों की सड़न जैसी बीमारी लगती है और इस बीमारी की वजह शायद शरीर में सड़न फैलना हो सकती है। लेकिन वेई हैरान था। उसने कहा कि नर्सिंग होम में लोग सबसे ज्यादा पानी के संपर्क में रहते हैं, फिर ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? क्या सच में उस नर्सिंग होम के अंदर कोई खौफनाक राज छिपा हुआ था? इसके बाद वेई ने डॉक्टर से अपने सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए। 200 साल पहले बैरन को उसकी शादी की रात जिंदा जला दिया गया था। ये बात सुनकर वेई और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। अगर राजकुमारी कभी मां नहीं बन सकती थी, तो फिर शाओ मेई उसकी बेटी कैसे हो सकती है? अपने सवालों का जवाब न मिलने पर वेई मजबूरी में वापस नर्सिंग होम लौट आया। अगले कुछ दिनों तक वेई को हर रात डरावने सपने आने लगे। वो अक्सर आधी रात को किसी लाश को ले जाने वाली रहस्यमयी रोशनी भी देखता था। लेकिन एक दिन जब उसने आईने में खुद को देखा, तो उसके दांत हिलते हुए महसूस हुए। उसने दांत को जोर से खींचा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और फिर उसका दांत आसानी से बाहर निकल आया। घबराकर वेई तुरंत नर्स के पास पहुंचा, लेकिन नर्स ने बिना किसी हैरानी के उसका दांत पानी से भरे एक कप में डाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो। मौका मिलते ही वेई मरीजों की फाइलें ढूंढने लगा। उसे रिकॉर्ड में चेयरमैन का नाम मिल गया। इसके बाद वह चुपके से वार्ड के अंदर घुस गया, लेकिन वहाँ उसे चेयरमैन नहीं चेयरवुमन मिली, जो कि कोई बीमारी से जूझ रही थी। इसी दौरान उसे नर्सिंग होम का असली और डरावना राज पता चला। असल में राजकुमारी शादी की रात ही गर्भवती हो गई थी। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई, जिससे बाहर खड़े गार्ड सतर्क हो गए। पकड़े जाने के डर से वेई घबराकर बगल वाले कमरे में छिप गया, लेकिन जैसे ही उसने वहाँ लाइट जलाई, उसके होश उड़ गए। कमरे में कई इंसानों के शव बड़े बड़े कंटेनरों में डूबे हुए थे और उनमें चेयरमैन हेरान का शरीर भी मौजूद था। वेई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर सच क्या है। डर के मारे वो तुरंत वहाँ से भाग निकला, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात सीधे चेयरमैन से हो गई। इसके बाद गार्ड्स ने वेई को पकड़ लिया और जबरदस्ती ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया। उसका मुंह खास मशीन से जबरदस्ती खोल दिया गया। बिना बेहोशी की दवा दिए उसके दांत निकाले जाने लगे। वह दर्द उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया, लेकिन किसी तरह मौका देकर वेई वहाँ से भाग निकला। वह तेजी से नर्सिंग होम से बाहर भागा और सीधे एक टैक्सी में जाकर बैठ गया। अब उसे सिर्फ वहाँ से जिंदा निकलना था। ड्राइवर वेई को नीचे पुलिस स्टेशन ले गया ताकि वो शिकायत दर्ज करा सके। काफी मुश्किलों के बाद बचकर निकला वेई उत्साह में नर्सिंग होम के सारे अपराध पुलिस को बताने लगा। उसे लगा कि अब डीन और वहाँ के लोगों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे में रखे पवित्र पानी पर पड़ी। ये देखकर वेई घबरा गया। उसे समझ आ गया कि पुलिस वाले भी उन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हैं। तभी डीन अपने आदमियों के साथ अंदर आ गया और उसके साथ वेई का बॉस भी मौजूद था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि चेयरमैन भी बिल्कुल जिंदा उसके सामने खड़ा था। वेई पूरी तरह सदमे में चला गया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से चेयरमैन की लाश कंटेनर में देखी थी। अब उसे खुद पर ही शक होने लगा था। इसके बाद वेई को फिर से नर्सिंग होम वापस ले जाया गया। वहाँ हर दिन उसे अजीब अजीब इलाज दिए जाते थे, लेकिन इतनी यातनाओं के बाद भी उसने भागने का इरादा नहीं छोड़ा ताकि कैटेकरों को उस पर शक न हो। वो हर दिन सामान्य बनने का नाटक करता रहा। फिर एक दिन अचानक टॉयलेट का ढक्कन जोर जोर से हिलने लगा। वेई ने डरते हुए उसे खोला। अंदर ढेर सारी ईल मछलियाँ भरी हुई थी। ये देखकर वो बुरी तरह डर गया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मछलियाँ रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। अब वेई को बार बार डरावने भ्रम दिखाई देने लगे। उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उसे यकीन था कि वह पागल नहीं हुआ है। सच्चाई जानने के लिए उसने शीशा तोड़ा और उसके टुकड़े से अपने पैर की पट्टी काट डाली। तभी उसे पता चला कि उसकी टूटी हुई टांग पूरी तरह ठीक थी। असल में चोट का नाटक सिर्फ उसे नर्सिंग होम में कैद रखने के लिए किया गया था। गुस्से से भरा वेई हथौड़ा लेकर बेसमेंट का ताला तोड़कर अंदर घुस गया। अंदर एक खौफनाक गुप्त लैब थी, जहाँ इंसानी शरीरों पर भयानक प्रयोग किए जा रहे थे। लैब के बीचों बीच एक महिला लटकी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल शाओ मेई जैसा था। तभी वेई को सारी सच्चाई समझ आ गई। 200 साल पहले आग में मरने से पहले जिस बच्चे को बचाया गया था, वो बच्ची शाओ मेई ही थी और चेयरमैन असल में वही आदमी था जो 200 साल पहले इस किले का मालिक था। सच्चाई जानने के बाद वे तुरंत बाहर भागा और वहाँ मौजूद अमीर लोगों को सब कुछ बताने लगा, लेकिन वे सभी लोग पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुके थे। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा वेई को पकड़कर लैब में बंद कर दिया गया। तब आखिरकार डीन ने सारा सच बता दिया। पिछले 200 सालों से वह अमरता की दवा बनाने का प्रयोग कर रहा था। उसका तरीका बेहद खौफनाक था। वह इंसानी शरीर को एक जीवित कंटेनर की तरह इस्तेमाल करता था। उन जीवों को शरीर के अंदर पाला जाता था और फिर उनसे एक खास तरल निकाला जाता था जो इंसान को जवान बनाए रखता था। डीन का असली मकसद अपने शाही खून
उनकी नस्ल को जिंदा रखना था और अब वो शाओमेई की शादी जबरदस्ती करवाने वाला था। बेचारी शाओमेई को अभी तक सच का पता भी नहीं था। उसे बिस्तर से बांध दिया गया था, लेकिन ठीक उसी समय वेई वहाँ पहुँच गया। डीन ने अब अपना असली चेहरा दिखा दिया। असल में 200 साल पहले किले में लगी आग में नाजुए सच में नहीं मरा था, वो किसी तरह जिंदा बच गया था। वेई ने तुरंत पेट्रोल फैलाकर आग लगा दी और जल्दी से शाओमेई को रस्सियों से आजाद कर दिया। लेकिन तभी नाजुए आग से बाहर निकल आया। उसने वेई का गला पकड़कर उसे सीधे गुफा में फेंक दिया। वेई पानी में गिर पड़ा और तभी वहाँ मौजूद खतरनाक जीव उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसी समय शाओमेई चुपके से डीन के पास पहुंची और देखते ही देखते 200 साल पुराना वो बूढ़ा राक्षस ऑक्टोपस का शिकार बन गया। कुछ ही सेकंड में ऑक्टोपस ने उसे जिंदा खा लिया। आखिर में वेई और शाओमेई उस खौफनाक नर्सिंग होम से बचकर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन फिल्म के आखिर में वेई की अजीब मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि शायद उस डरावने रहस्य का असर अभी भी उसके अंदर बाकी है।